है सुनीता सिंह। आज मैं डायबिटीज के बारे में बात करूंगी। अभी ये मधुमेह क्या होता है, एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। मधुमेह डायबिटीज जिसे कि जीवन खराब जीवन शैली की वजह से होता है और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हमारे ब्लड में, अगर सामान्य भाषा में जानना चाहे तो हमारे ब्लड में शुगर का बढ़ना, दैट इज डायबिटीज। ये खाली पेट अगर हम इसको ये करें तो 125 mg से अगर अधिक पाया जाए तो शुगर लेवल तो डायबिटिक है, या फिर खाने के 2 घंटे बाद यदि 145 mg है तो डायबिटिक है। अभी ये इसकी जांच हम ये भी डायबिटीज की जांच करा के भी पता कर सकते हैं, जो कि 7% से अधिक है तो डायबिटीज है। यह पिछले 3 या 6 महीनों के दौरान ब्लड में शुगर की मतलब ये दिखाता है। अगर ये करते हैं HbA1c की जांच अगर कराते हैं तो भी हमें पता चल जाता है कि डायबिटीज है। ये 3 टाइप्स की होती है। पहला टाइप 1 जो कि बच्चों में होती है, जो 20 साल से कम है, जिसमें कि क्या होता है कि इनकी पैंक्रियास और बेटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन है, हार्मोन से ये निकलना बंद हो जाता है, और या फिर इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसकी ऑटो इम्यून कोई डिजीज होती है, ये पैंक्रियाज खराब हो जाता है। ये तो बेटा सेल्स की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये बच्चों में पाया जाता है। एनर्जी को बदलने में ये इस हार्मोन के बिना हमारा शरीर शुगर की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ब्लड शुगर हो जाती है बच्चों में। दूसरे टाइप 2 की बात करें तो ये मोस्टली 95% लोगों में मतलब पाया जाता है। और ये होता है कि पहले क्यों होता है, क्योंकि ये लोगों का, जैसे कि जब भी वो 20 या 30 साल के होते हैं तो उनका बॉडी पतला रहता है। जैसे वो 40 या 50 के होने लगते हैं उनका ओवरवेट हो जाता है, और उस बॉडी को चलाने के लिए जब जितना इंसुलिन की मात्रा की जरूरत होती है उनको उतना पर्याप्त शरीर उनका नहीं बना पाता। इस वजह से उनको डायबिटिक हो जाती है। और उसके बाद है डायबिटिक। अभी हम कैसे पता चले कि डायबिटिक है करके, तो इसमें होता है कि ज्यादातर ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा भूख और पतला हो जाता है, कमजोर, आंखों से भी कम दिखाई देने लगता है, फोड़े फुंसियां जो होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, और कई बार तो किडनी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। गैंग्रीन की समस्या भी अगर ज्यादा है तो गैंग्रीन की समस्या भी हो जाती है। और जिनकी और दूसरी बात, उसके बाद अगर किसी की मदर फादर यानी जेनेटिक भी होता है, अगर मदर फादर को है तो भी होने की संभावना होती है। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमारा कि वेट ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा कारण है ज्यादा फास्ट फूड, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है तो डायबिटिक होने की संभावना अधिक हो जाती है। सामान्य से कहीं अधिक कैलोरी का सेवन, मतलब जितना हमें जरूरत है खाने की उतने से ज्यादा खाना भी ये कारण हो सकता है। फास्ट फूड के एक ही सेवन से भी करते हैं अगर फास्ट फूड, तो भी होता है। यही कैलोरी की अधिकता शरीर के फैट के रूप में जमा हो जाती है। ऐसे रक्त में बढ़ी हुई शुगर की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डायबिटिक हो जाती है। डायबिटिक में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? डायबिटिक पेशेंट को मीठी चीजें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। मिठाइयाँ, मीठे फल, रूह अफ़ज़ा, केला, अंगूर, चीकू, शरीफा यह नहीं खाना चाहिए। सब्जियों में आलू, अरबी, विनेगर नहीं खाना चाहिए। सब्जियां सारी हरी सब्जियां जो ग्रीन वेजिटेबल से खा सकते हैं। साबुत दालें, राजमा, छोले भी खा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो कभी कभी तो खा सकते हैं ये। और ढोकला का जो मीठा पानी डालते हैं उसको निकाल के वो खा सकते हैं। और अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करके, यानी कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी अगर खत्म होने से हमारी कैलोरी बर्न नहीं होती है तो भी उसको खत्म करने रहे। ऐसे लोगों को भी अपने दिनचर्या में जैसे कि एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, जिसकी वजह से उनकी कैलोरी जो भी है वो बर्न हो। अपना स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए, और मधुमेह के मरीज को जितना ज्यादा स्ट्रेस कम होगा उतना ही अच्छा होगा। नींद पर्याप्त मात्रा में ले, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे के बीच जो समांतर अच्छी नींद होती है ना, डीप स्लीप होना चाहिए, मतलब अच्छे से नींद लेना चाहिए। उनका दिमाग उनके सबकॉन्शियस लेवल पे ही
मतलब ठीक रहता है फिर उसके। इसका मतलब अगर होने से, अगर मान लीजिए इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, हमारा सारा बॉडी का सिस्टम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल के ऊपर चल रहा है, वो बंद हो जाता है, जो हमारी आंखें खराब हो सकती है, दिल खराब हो सकते हैं, हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। और शुगर लेवल ज्यादा है तो उसकी वजह से धमनियां मतलब नर्व सिस्टम भी बंद हो सकती है, हमारा बुढ़ापा जल्दी आ सकता है, आंखों के अंदर जो आर्टरीज है डिगली नम्सनेस शून्य होना शुरू हो जाता है, कभी कभी उसमें चोट लगती है तो पैरों में भी ठीक नहीं हो पाती, चोट पता भी नहीं चलता और अल्सर बन जाता है, उसके बाद वो गैंग्रीन का रूप ले लेता है। अपने ऊपर से नीचे तक कोई भी ऑर्गन्स कितने इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें हो सकता है। और जूता ऐसा हो जिसमें कि हम कुछ बातों का ध्यान ध्यान अगर मान लीजिए हो भी गया तो कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे कि हम इसके काम कर सके। जैसे कि जूता ऐसा लेते जिससे कि गद्देदार हो और पैर कहीं पर रखे उसमें चोट ना लगे, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ज्यादातर शुगर लेवल ठीक नहीं होगा, तब तक वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, जैसे जख्म बढ़ता जाता है, इसलिए कई बार पैर काटने की भी नौबत आ जाती है। तो ऐसे में बॉडी के अंदर फैल जाता है, वो सेप्टिसीमिया का रूप ले लेता है, इसीलिए वही पैर काट दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन बढ़े ना। इन सबको ठीक करने के लिए खाने को ठीक रखना, जूते को ठीक से पहनना, नंगे पांव ना चले, शुगर के मरीज को जख्म होना, इन्फेक्शन होना, उसका ठीक ना होना, जांच करवाना ना भूले, ब्लड प्रेशर हर मुलाकात पर, अपनी आंखों की देखभाल करें, साल में एक बार आंखों को चेक कराएं, अपने पैरों की जांच हर रोज करते रहिए कहीं तो कोई लगा नहीं है, दांतों की भी जांच नियमित रूप से कराते रहें, एल्युमिनियम क्रिएटिमाइन साल में एक बार कराएं, और एक्सरसाइज करें, जिससे कि जितना हमें कैलोरी, जितना हमारे मतलब फिजिकल एक्टिविटी के लिए जितना कैलोरीज जरूरी है उतना ही खाएं, हमारा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, हमें उस पे ऐसे ध्यान रखें कि वेट हमारा ना बढ़े, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रूटीन में एक्सरसाइज को अपने शामिल करें, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट तक एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स जिसमें स्विमिंग, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन करना बहुत जरूरी है। इन सब बातों का ध्यान रख के अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।